हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम उपस्थित हैं आपके क्लास 10th के एक नए चैप्टर के साथ। अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण आपका क्लास 10th का चैप्टर 2 था। देखिए, हम लोग चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको थ्योरी बताया गया है, आपके ब्लूप्रिंट्स के एक एक क्वेश्चन है और आपके ग्रीन पेज के सारे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। ठीक, तो आप अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े तो पीछे जाकर पहला चैप्टर पढ़िए, उसके बाद सेकंड चैप्टर पर आइए। ठीक, तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऋषभ पर। आइए देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। हम अम्ल को अच्छे से समझेंगे, क्षार को अच्छे से समझेंगे, लवण को अच्छे से समझेंगे। फिर आपके चैप्टर 2 में जैसे NaCl का विद्युत अपघटन, ठीक, और कुछ बनाना मतलब कि बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, और एक आपका व्यंजक चूर्ण। ये 4 विधियां हैं, इसको बनाने की विधि और इसका उपयोग। यही देखिए आपका कुछ टॉपिक है, ठीक है, 6-7 टॉपिक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम बोल देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप पढ़ेंगे अम्ल, फिर क्षार, फिर लवण, फिर आप पढ़ेंगे सूचक और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक, उसके बाद ये 5 टॉपिक हो गया इधर, और 5 टॉपिक को आपको क्या पढ़ना है? NaCl का विद्युत अपघटन, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ठीक, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और जब हम ये सारे क्वेश्चन सारी चीजों को कर लेंगे तो उसके बाद हम ब्लूप्रिंट्स के क्वेश्चन और ग्रीन पेज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए आज समझते हैं कि अम्ल क्या होता है। अभी इधर वाला छोड़िए, इधर वाला भी हम बताएंगे। ये प्रबलम दुर्बलम है, क्या है, कैसे है, इसको अभी छोड़ दीजिए, अभी इसको नजरअंदाज करिए। ठीक है, अभी आप यहाँ रहिए इधर। देखिए, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। एसिड क्या है, इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातों को बताए हैं, लेकिन मतलब जो अलग अलग लोग हैं अलग अलग बात बताए हैं, वो एक ही पॉइंट की तरफ इशारा करता है। देखिए, समझते हैं हम क्या बोल रहे हैं, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला बात, अम्ल जो होता है वो स्वाद में अच्छा छोड़िए इसको, पहले देखिए अम्ल को क्या है। अम्ल क्या होता है? अगर हम आर्हीनियस के अकॉर्डिंग चले, किसके अकॉर्डिंग? आर्हीनियस। तो आर्हीनियस का कहना है कि अम्ल वे हैं जो H+ आयन देते हैं। अम्ल वे हैं जो H+ आयन देते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, देते होंगे। दूसरा, ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ब्रोस्टेड, टेडर डलिया वाला ड, एवं लॉरी, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि अम्ल वे हैं जो प्रोटॉन देते हैं। इनका क्या कहना है? इनका कहना यह है कि अम्ल वे हैं जो प्रोटॉन देते हैं। अच्छा, क्या देते हैं भैया? तो प्रोटॉन देते हैं, कोई बात नहीं। थर्ड देखें, थर्ड कौन है? तो थर्ड है हमारे लुइस। लुइस के अकॉर्डिंग क्या है? इनका कहना है कि अम्ल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अम्ल वे हैं, अम्ल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब देखते हैं कि ये सारे मतलब जितना भी पॉइंट लिखा गया है सब एक ही बात को लिखा गया है। ठीक है, देखिए अम्ल वे हैं जो H+ देते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। यहाँ जो लिखते हैं वो परमाणु क्रमांक होता है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम हाइड्रोजन के का परमाणु बनाए तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। बीच में नाभिक हो गया, इसमें एक प्रोटॉन है, ठीक, और ये बाहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर H+ है, फिर किसी के ऊपर प्लस चार्ज कब आता है? जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक प्लस चार्ज आ जाता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो केवल क्या बचेगा? केवल हमारा प्रोटॉन बचेगा। तो H+ को हम प्रोटॉन भी कह देते हैं, इसीलिए, है ना। H+ का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल प्रोटॉन बचा है, तो इसलिए H+ को क्या कह देते हैं? प्रोटॉन। तो अम्ल में है जो प्रोटॉन देते हैं, भाई H+ देते हैं, H+ आयन दें
चाहे प्रोटॉन दे, दोनों बात क्या है, एक ही है। ठीक, अच्छा तीसरा, भाई अगर ये प्लस है तो चाहेगा कि माइनस को ले, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना, तो अम्ल वे है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं। देखिए H प्लस दे चाहे प्रोटॉन दे, एक ही बात है, चाहे इलेक्ट्रॉन ले, भाई प्लस है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो सब एक ही बात है। ठीक है, तो ये इनका कहना था। ठीक है, कि भाई अम्ल वे हैं, कौन है, जो H प्लस देते हैं, अम्ल वे हैं जो प्रोटॉन देते हैं, अम्ल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छा, आगे बढ़े, चलिए। देखिए ध्यान दीजिए, अब हेडिंग लगाइएगा अम्ल, ब्रैकेट में एसिड, एसिड। ठीक है, अब डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए अम्ल क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, देखिए अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे, जैसे आप नींबू, मतलब नींबू अगर पिएंगे, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा, नींबू आपको कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। ठीक, तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। देखिए जो भी चीजें खट्टी हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, ठीक है, तो जो भी चीजें खट्टी होती हैं वो क्या है, अम्ल है। अब देखिए समस्या क्या है कि भाई कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन कम अम्लीय, कैसे पता चलेगा। देखिए अगर खट्टा ढेर लग रहा है तो वो ज्यादा अम्लीय है, खट्टा कम लग रहा है तो वो कम अम्लीय है। ठीक है, कम अम्लीय और ज्यादा अम्लीय का मतलब है, ज्यादा अम्लीय मतलब प्रबल अम्ल, और कम खट्टा मतलब कम अम्लीय मतलब दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो वो हो सकता है खट्टापन हो सकता है किसी का ज्यादा रहे, हो सकता है किसी का खट्टापन कम रहे। ठीक है, लेकिन अगर खट्टा है तो वो अम्ल है, बात समझा गया, खट्टा है तो अम्ल है। ठीक, अब ये हो सकता है कि वो कम खट्टा हो सकता है ज्यादा खट्टा हो, ये डिपेंड करता है कि वो अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो ज्यादा खट्टा रहेगा, और कम एसिडिक होगा तो कम खट्टा रहेगा। ठीक, तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल, अम्ल क्या करता है, अम्ल देखिए नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब देखिए एसिड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये लास्ट वाला अम्ल, लास्ट में ल आ रहा है मतलब लाल करेगा, लास्ट में ल आ रहा है मतलब लाल करेगा। किसको लाल करेगा, तो डुएट होता है, या तो नीला को लाल करे या तो लाल को नीला कर दे। ठीक है, तो अम्ल नीला को लाल करता है। पूछ लेगा कि अम्ल लाल लिटमस पर क्या प्रभाव डालेगा, तो लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि अम्ल का गुण है कि वो नीले को लाल करेगा, न कि लाल को नीला करेगा। तो अम्ल का गुण क्या है, लाल करने का। ठीक है, और लाल को और लाल थोड़ी कर देगा। ठीक है, तो लाल है तो नो चेंज करेगा, बात समझ में आ गया। क्योंकि पूछेगा कि अम्ल क्या करता है, देखिए अम्ल अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले अम्ल लाल लिटमस पर क्या प्रभाव डालेगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों, क्योंकि अम्ल का काम है केवल लाल करना, लाल को नीला करना नहीं। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल। ठीक, और देखते हैं, देखिए जो अम्ल होता है, अम्ल की क्रिया अगर हम धातु के साथ करा दें तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अम्ल है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, धातु है सोडियम, तो हम बनाएंगे NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाएगा, बाहर। ठीक, यहाँ बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में क्या, तो अम्ल की क्रिया अगर धातु के साथ करा देते हैं तो हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाता है, बाहर। तो पहला बात, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक, अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है। ठीक, अम्ल धातु के साथ क्रिया कर लेगा तो क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। अब एक ध्यान रखिए, अम्ल का जो पीएच होता है, अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच 0 से 7 के बीच होता है, 0 से 7 के बीच होता है। ठीक है, या अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, लिख देते हैं 7 से कम। ठीक है,
अम्ल का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। अगर कोई पूछ लिया किसी का पीएच मान 3 है तो वो अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो आप क्या बताएंगे भाई 0 से 7 के भी मतलब 7 से कम है ना 3, तो ये अम्ल है। किसी का पीएच मान 7.5 है तो 7 से ज्यादा है तो ये अम्ल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए ऐसे थोड़ा सा देख लीजिए, ये 7 है, ये 14 है, ये 0 है। 0 से 7 के बीच में अम्ल होता है, 7 से 14 के बीच में क्षार होता है, और एग्जैक्ट 7 पर लवण होता है। बात समझ में आ गया। तो अगर किसी का पीएच मान 0 से 7 के बीच में है तो वो अम्ल होगा, किसी का पीएच मान 7 से 14 के बीच में है तो वो क्षार होगा, और किसी का पीएच मान 7 है तो वो लवण होगा। ठीक है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो पहला बात, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल की क्रिया अगर धातु के साथ करा दे तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक, अच्छा अब देखिए, अगर अम्ल क्षार से क्रिया कर ले तो लवण बना लेता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अम्ल का पीएच मान कितना हो गया, 7 से कम। ठीक, अम्ल वे होते हैं, अम्ल वे होते हैं, होते हैं है, जो H प्लस आयन देते हैं, जो विलयन में, जो विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। कहीं पे अगर आपको H प्लस आयन मिल रहा है तो वो क्या है, वो अम्ल है। ठीक है, कहीं पे अगर आपको H प्लस आयन मिल रहा है तो वो क्या है, अम्ल है। तो आप इन पॉइंट को ध्यान रखे रहिएगा, आपको अम्ल पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। बताइए चलिए, अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा, पीएच मान 7 से कम। ठीक है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देगा, लाल, और लाल पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गया। अम्ल की क्रिया अगर धातु के साथ करा दे तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक, और अम्ल वे होते हैं जो विलयन में जाने पर कौन सा आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए इसको इरेज करें, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं अम्ल के प्रकार। क्या चीज, अम्ल के प्रकार। देखिए अम्ल, ओहो एक मिनट, अम्ल के प्रकार। अम्ल आपको 2 टाइप के दिखेंगे। ठीक है, कौन कौन टाइप के दिखेंगे, एक आपको दिखेगा प्रबल अम्ल और एक आपको दिखेगा दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें HCl गया, HCl गया तुरंत H प्लस अलग, Cl माइनस अलग, जितना HCl है सब में H प्लस Cl H प्लस H प्लस, मतलब बहुत तेजी से H प्लस आयन दे रहा है। ठीक है, तो किसी विलयन में जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पहचानेंगे, यदि विलयन में H प्लस आयन तेजी से वियोजित होते हैं, यदि विलयन में H प्लस आयन क्या होते हैं, तेजी से वियोजित माने होता है टूटना। ऐसे HCl में H प्लस अलग Cl अलग, 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 तो बहुत तेजी से अगर H प्लस और Cl अलग हो रहे हैं, मतलब विलयन के अंदर तेजी से H प्लस आयन कोई दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, या स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि विलयन में H प्लस आयन तेजी से वियोजित होते हैं तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। बात समझ में आ गया। अगर विलयन में H प्लस आयन बहुत तेजी से दिया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उसको प्रबल अम्ल कहेंगे। ठीक, दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो दुर्बल अम्ल वो होता है जो H प्लस आयन को, H प्लस आयन को पूरी तरह तेजी से वियोजित
या पूरी तरह वियोजित बोल देते हैं, या पूरी तरह मतलब जितना H प्लस है पूरा दे देगा, ठीक है, जितना H प्लस है पूरा का पूरा चाहेगा कि दे दे, ठीक है। तो H प्लस आयन पूरी तरह वियोजित ना हो तो दुर्बल अम्ल, हो जाए तो प्रबल अम्ल, पूरी तरह या तेजी से वियोजित नहीं करता है। बात समझ में आ गया? देखिए अगर, सुनिए ध्यान से, अगर किसी विलयन में H प्लस आयन बहुत तेजी से डोनेट हो रहा है तो वो प्रबल अम्ल है। अगर किसी विलयन में H प्लस आयन बहुत तेजी से डोनेट नहीं हो रहा है तो वो दुर्बल अम्ल है। बात समझ में आ गया? तेजी से देगा H प्लस तो प्रबल, तेजी से नहीं देगा तो दुर्बल। बात समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल क्या है। ये आपका ऑप्शनल या कहीं आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वहां पर पूछा जा सकता है। देखिए प्रबल अम्ल HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 आपका नाइट्रिक अम्ल है। अम्ल लगा दीजिएगा आगे, ठीक है, सल्फ्यूरिक, आगे अम्ल लिख लीजिएगा, आगे अम्ल लिखना है, ठीक है। HClO4 परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ठीक। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये है क्लोरिक एसिड, क्लोरिक, और हटा दीजिए क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये जितने हैं ये आपके प्रबल अम्ल के उदाहरण है। प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? जो विलयन में H प्लस आयन तेजी से देता है उसको प्रबल अम्ल कहेंगे, और जो विलयन में H प्लस आयन तेजी से नहीं देता उसको दुर्बल अम्ल कहेंगे, ठीक। तो प्रबल अम्ल बात समझ में आ गया? प्रबल अम्ल क्या होता है? जो विलयन में H प्लस आयन तेजी से दे, ठीक। विलयन में अगर कोई H प्लस आयन बहुत तेज दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल, ठीक। अब आते हैं दुर्बल अम्ल पे, इसको हम कहते हैं वीक एसिड। इसको क्या कहते हैं? वीक एसिड। देखिए अगर विलयन में H प्लस आयन तेजी से नहीं दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे? वीक एसिड। जैसे यह है एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड, इसका नॉर्मल नाम है, इसका IUPAC नाम होता है। देखिए 2 कार्बन है तो इसको कहेंगे एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अभी ध्यान से देखिए, ठीक है, अभी जब हम IUPAC आप लोग को बताएंगे तो बता देंगे, ठीक। नहीं तो जिसको IUPAC अभी मत पढ़िए, छोड़िए, अभी इसी पर रहिए। देखिए नेक्स्ट क्या है? HCOOH, इसको कहते हैं फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड, या इसका एक और नाम क्या है? एक ही कार्बन है तो इसको कहेंगे मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। जो हो गया एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, इसको कहेंगे फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। यह है आपका बेंजोइक एसिड C6H5, इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, एक तो बेंजीन बना लीजिए, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, बेंजीन और COOH, तो बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। समझ में क्या? ये है, इसको मिटा देते हैं, अब इधर आते हैं। ये है C2H2O4, ये ऐसा आपको बनता है COOH, इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। HNO2 नाइट्रस एसिड, देखिए HNO3 नाइट्रिक था, HNO2 नाइट्रस एसिड है, ठीक। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड था, H2SO3 नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड, ठीक है। C6H8O7, C6H8O7 ये आपका क्या है? सिट्रिक एसिड है ये, ठीक है, ये आपका क्या है? सिट्रिक एसिड, ठीक। C6H8O7 सिट्रिक एसिड। HF क्या है आपका? हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक। तो आपका कुछ प्रबल अम्ल और ये कुछ दुर्बल अम्ल के उदाहरण है, इसको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। तो ये हमारा जो अम्ल वाला टॉपिक था वो होता है समाप्त। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे क्षार के ऊपर, ठीक है, कि क्षार क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम पढ़े कि भाई खट्टा होता है, उसका डेफिनेशन देखें, इसका प्रकार देखें, इसके एग्जाम्पल को देखें, ठीक। उसी तरीके से हम क्षार में डेफिनेशन देखेंगे, उसके प्रकार को देखेंगे, उसके एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।